नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित मस्जिद को लेकर एक नया सियासी विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो हमारा है वह हमें मिलना चाहिए बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म के पक्ष में एक जरूरी कदम बताया है। इस विवाद के कारण राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर न्यायालय भी सक्रिय हो गया है। संभल मस्जिद विवाद, योगी आदित्यनाथ की सनातनवाद और विपक्ष का प्रहार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित मस्जिद को लेकर अब सियासी विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो हमारा है वह हमें मिलना चाहिए वाले बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ और विपक्षी दलों के बीच एक गंभीर बहस छिड़ गई है। जहां योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म के पक्ष में यह बयान दिया, वहीं विपक्ष ने इसे धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मसले पर राजनीति का रंग अब और भी गहरा हो गया है और सियासी आरोप प्रत्यारोप की लहर तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ का बयान, सनातन धर्म की ओर इशारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान देते हुए कहा, जो हमारा है वह हमें मिलना चाहिए। इस बयान को उन्होंने संभल मस्जिद से जोड़ते हुए दिया था। इस पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सांप्रदायिक और भड़काऊ बताया। योगी का यह बयान सीधे तौर पर हिंदू धर्म के पक्ष में था। उनका कहना था कि जो धार्मिक स्थल हिंदू समाज का है उसे सही तरीके से वापस मिलना चाहिए। योगी का यह बयान उनके सनातन धर्म के प्रति अपनी वफादारी और आस्था को जाहिर करने के रूप में देखा गया है। उन्होंने यह संकेत दिया कि यदि कोई धार्मिक स्थल या संपत्ति किसी अन्य समुदाय के पास है तो उसे वापस हिंदू समाज को मिलना चाहिए। इस बयान का सीधा संबंध राम मंदिर विवाद से भी जोड़ा गया, जो कि एक लंबे समय से भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था। योगी आदित्यनाथ का यह बयान मुस्लिम समुदाय के लिए विवादास्पद था और इससे कई राजनीतिक दलों में बेचैनी भी फैल गई है। विपक्ष का आरोप, धर्म पर राजनीति करने का प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे धर्म के नाम पर राजनीति करने की साजिश करार दिया है। समाजवादी पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति करने की साजिश करार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह बयान सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयानों के जरिए समाज में घृणा और नफरत फैलाना चाहते हैं ताकि उनका राजनीतिक आधार मजबूत हो सके। कांग्रेस ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए इसे भाजपा की एक और सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस समय राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि वे धर्म के मुद्दे पर राजनीति करें। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर मस्जिद के विवाद को सियासी रंग देने की कोशिश की है, जिससे समाज में धार्मिक विवादों को बढ़ावा मिले। विपक्ष ने यह भी कहा है कि योगी का यह बयान उनके पिछले कार्यकाल की तरह एक और राजनीतिक चाल हो सकती है, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन को गहरा किया है। विपक्ष का यह मानना था कि इस बयान से प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का माहौल पैदा भी हो सकता है। संभल मस्जिद विवाद, न्यायालय की भूमिका। संभल मस्जिद को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब इसे लेकर राज्य सरकार ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। मस्जिद का विवाद तब गहरा हुआ जब यह सवाल उठने लगा कि क्या यह मस्जिद सही स्थान पर स्थित है या नहीं। इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और अदालत ने इस मस्जिद के विवादित ढांचे पर सवाल उठाया। अदालत ने यह कहा कि मस्जिद का निर्माण संवेदनशील मामला है और इसे उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही सुलझाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इस मस्जिद से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी हो जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और इसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस मामले में अदालत ने कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों से समझौते की कोशिश करने का सुझाव दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और इसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस मामले में अदालत ने कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों से समझौते और कोशिश करने का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मस्जिद को लेकर कोई भी गलत गतिविधि नहीं होनी चाहिए और अगर कोई विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक हल किया जाए। अदालत ने इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने की बात कही ताकि किसी भी धर्म विशेष के अधिकारों का उल्लंघन न हो। जिया और रहमान का बयान, मस्जिद की सही स्थिति।
इस पूरे मसले पर जिया-उर रहमान, जो एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु और नेता है, ने अपनी राय जाहिर की है। जिया-उर रहमान का कहना था कि इस मस्जिद सही जगह पर स्थित है और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पहले से एक धार्मिक स्थल है और इसे निर्माण को लेकर कोई अवैध गतिविधि नहीं की गई है। जिया-उर रहमान ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रही है। उनका कहना था कि भाजपा द्वारा मस्जिद पर विवाद उठाकर समाज में धार्मिक भेदभाव को घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इस विवाद को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि आगामी चुनाव में इसे अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। उन्हें यह भी लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस मुद्दे को उठा रही है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। उनका कहना था कि यह मस्जिद पूरी तरह से सही जगह पर स्थित है और इसके खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी या आरोप बेबुनियाद है। राजनीतिक सियासत और इसके संभावित परिणाम। संभल मस्जिद विवाद अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की राजनीति का हिस्सा बन गया है। जहां एक ओर बीजेपी ने इस मसले को धर्म के आधार पर उठाया और हिंदू भावनाओं को उभारा, वही विपक्षी दलों ने इसे राजनीति का एक हिस्सा मानते हुए विरोध किया। इस तरह की बयानबाजी से राज्य में सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। धर्म और राजनीति का यह खेल कभी भी राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। यदि यह विवाद बढ़ता है तो इससे राज्य में और भी सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बन सकता है, जो पूरी तरह से राज्य के विकास और शांति के लिए हानिकारक होगा। इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार को अदालत की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और सभी पक्षों को एक समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए। वही विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचते हुए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। संभल मस्जिद विवाद अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है और इसमें योगी आदित्यनाथ का बयान और विपक्ष की आलोचना दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। योगी आदित्यनाथ के बयान और इसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह मसला अब केवल एक धार्मिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भविष्यवाणी को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर इस मसले को सही तरीके से हल नहीं किया गया तो यह राज्य में सांप्रदायिक तकरार को बढ़ावा दे सकता है, चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस मसले को अदालत के निर्देशों के तहत सुलझाएगी या फिर इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए और बढ़ावा देगी। इसके परिणाम राज्य के समाज में सांप्रदायिक तनाव को कम या बढ़ा सकते हैं, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेंगी। संभल मस्जिद विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जो हमारा है वह हमें मिलना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाला साबित हुआ है, जिसके बाद विपक्ष ने इसे धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य में सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाने का काम कर रही है। वही बीजेपी ने इसे सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू समाज के अधिकारों की बात बताई है। इसके अलावा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है और अदालत ने इसे मुद्दे को कानूनी तरीके से सुलझाने की बात कही है। इस बीच मुस्लिम समुदाय के नेता जिया-उर रहमान ने मस्जिद को सही स्थान पर स्थित बताया और भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दे को राजनीतिक प्रचार बताया। राजनीतिक दलों के बीच इस विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह विवाद राज्य में सामाजिक शांति बनाए रखने में कोई असर डालता है। यदि यह मसला और बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण हो सकता है। इस समय राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना सबसे जरूरी है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।